आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डिलेड बीटीसी 4 सेमेस्टर के यह गणित विषय का लेक्चर आज हम लोग अपने 10वें अध्याय के 6वें वीडियो में द्विघात समीकरण का इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो इसका फार्मूला पूरा कंसेप्ट बताया था, उन सभी पर आधारित प्रश्नों को थोड़ा सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको पूरा कंसेप्ट कि द्विघात समीकरण के प्रयोग से अर्थात सूत्र के प्रयोग से किसी भी द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है, उसका गुणनखंड कैसे किया जाता है, इन सारी बातों को हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। और द्विघात समीकरण के मूल कौन कौन से होते हैं उसको भी बताया था। आज साथ में हमने आपको बहुत अच्छा टॉपिक बताया था विविधकर। आशा है कि अगर आप सभी लोग वीडियो देखे होंगे तो आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा विविधकर क्या होता है। तो विविधकर ये आपका द्विघात समीकरण का लक्षण अर्थात उसके जो मूल हैं उसकी प्रकृति ज्ञान करने के लिए विविधकर का प्रयोग किया जाता है। विविधकर उसके मूल को निर्धारित करता है कि उसके मूल की प्रकृति कैसा होगा। तो आप सभी लोग पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देखे होंगे। आज उसी पर आधारित आपको कुछ सवाल बता दें जिससे आपका डाउट दूर हो जाए। इसके बाद एक वीडियो और बनेगा, उसके बाद आपका ये पार्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आपका 10 पार्ट तक पूरा मैथ क्लियर हो जाएगा। 1-2 पार्ट 3 पार्ट और बचा रहेगा, ज्योमेट्री जब आपको कंप्लीट करा देंगे, लेकिन आप सभी लोग मेहनत करते रहिएगा। तो आज आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। ये आपके 4th सेमेस्टर के गणित का विषय का लेक्चर है, मैथ का। ये आपका पार्ट 6 है। हम लोग इसमें सवाल लिए हुए हैं। तो पहला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। पहला सवाल आपसे कहा है 3x² + 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। मतलब ये जो आपको समीकरण दिया है, आप जब इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करके ही मूल निकालेंगे। तो ये आपसे वही पूछ रहा है कि आप जब इसके मूल को बताएंगे तो वो मूल क्या आएगा। वो परिमेय होगा, वास्तविक संख्या होगा, काल्पनिक संख्या होगा, कि कैसी संख्या होगी वो आप उसी को बताइए। तो हमने आपको बताया था जब किसी भी द्विघात समीकरण को दे करके और आपसे उसके प्रकृति के बारे में पूछें तो इसके लिए आपके लिए एक पास छोटा सा फार्मूला है ही। आप सबसे पहले उसका विविधकर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विविधकर निकालेंगे। तो आप जानते हैं विविधकर क्या होता है? b² - 4ac d = b² - 4ac। अब आप विविधकर निकालेंगे और आशा है कि आपको देखे भी होंगे कि अगर विविधकर का मान 0 से बड़ा आता है तो मूलों की प्रकृति क्या होगा। बताइए, आप वहीं जहाँ बैठे वहीं से बताइए क्या होगा। जी हाँ, इसके मूलों की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक और असमान होगी। अगर इसका विविधकर 0 के बराबर आ गया तो इसके जो मूलों की प्रकृति होगी वो समान होगी, वास्तविक संख्या होगा। और अगर इसके विविधकर का मान ऋणात्मक आ गया अर्थात 0 से छोटा आ गया तो ध्यान रहे इसके जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे। इन तीनों पॉइंट को हमने बताया था। आइए, अब आपको लर्न हो गया होगा। तो सबसे पहले आपको ABC का मान निकालने की ज़रूरत होता है। और ABC का मान आप कैसे निकालेंगे? हमेशा ध्यान रहे जो स्क्वायर वाले का गुणांक होता है वो A का वैल्यू होता है। तो यहाँ से x² का गुणांक जो दिया है 3 है, तो A का वैल्यू आपका 3 हो गया। अब अगर B का वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, B का वैल्यू मतलब x का गुणांक, तो यहाँ से x का गुणांक 6 है। अब आप c का जब वैल्यू निकालेंगे तो c का जो वैल्यू होता है वो अचर पद होता है।
सी का जो वैल्यू होता है वो अचर पद होता है और यहाँ पे अचर पद जो आपको दिया है वो 3 दिया गया है। क्लियर हो गया। चलिए, तो a बराबर 3 हो गया, b बराबर 6 हो गया और c बराबर फिर 3 दिया हुआ है। अब आपको a b c का मान मालूम हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, इसका विविधकर निकाल लीजिए। तो जब d बराबर निकालेंगे तो यहाँ से देखो दिया है b स्क्वायर और b का वैल्यू आपको यहाँ 6 दिया है, तो आप 6 का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस में लिखेंगे 4 गुणे a का वैल्यू आपको 3 दिया है और गुणे c का वैल्यू आपको 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और माइनस 4 3 12 3 36। तो यहाँ से आपने देखा 36 में 36 घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि आपने देखा इसका विविधकर जो d बराबर आ गया वो 0 आ गया। अब विविधकर जब 0 आ गया तो इसका क्या मतलब निकलता है, हमने आपको बताया था कि अगर विविधकर 0 आ जाता है तो इनके जो मूल होंगे, मतलब मूल की जो प्रकृति होगी इसके, अर्थात ये द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है इसके मूल की जो प्रकृति होगी वो होगी वास्तविक संख्या और समान, मतलब इसके दोनों के दोनों मूल आपके समान होंगे। वास्तविक संख्या तो होगी, मतलब एक वास्तविक संख्या होगी और साथ में ध्यान रहे दोनों के दोनों मूल आपके समान प्रकृति के होंगे, अर्थात दोनों मूल बराबर होंगे। क्लियर हो गया। तो दोनों मूल बराबर होंगे, वास्तविक संख्या होंगे। ठीक, क्लियर हो गया आपका। दूसरी एक सवाल और लिए हुए हैं। दूसरे सवाल में आपसे कहा है कि 5y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। इस सवाल में भी आपसे मूलों का प्रकृति ही पूछ रहा है, तो आपको याद होना चाहिए, सबसे पहले आपको मूलों की प्रकृति निकालना है तो आप विविधकर का प्रयोग करेंगे और विविधकर में आपको a b c का मान निकालना आवश्यकता है। अब a b c का मान कैसे निकालेंगे, तो अभी आपको बताया हमने कि स्क्वायर वाले का जो गुणांक होता है वो a का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर वैल्यू 5 है तो a बराबर आपका 5 हो गया, a बराबर आपका 5 हो गया। अब b बराबर जो आपका होता है वो हो जाएगा -6। अब c बराबर आप करेंगे तो c बराबर आपका अचर पद हो जाएगा जो कि 2 हो जाएगा। तो a b c आपने इन तीनों के मान को निकाल लिया। अब तीनों के मान को आपने निकाला तो a b c का मान आ गया। अब जब a b c का मान आ गया तो आप निकाल लीजिए विविधकर, d बराबर v स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का वैल्यू -6 दिया है, उस स्क्वायर कर देंगे, -4 गुणे a का वैल्यू 5 और गुणे c का वैल्यू 2, तो 6 का वर्ग आपका 36 हो जाएगा। माइनस लगा है, वर्ग करेंगे प्लस में हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे आप, 4 पंचे 20 दूना आपका 40 हो गया। अब यहाँ से आप देखेंगे तो d बराबर, अब 36 में से 40 घटाएंगे तो आपको मालूम है माइनस में 4 आएगा। अब देखो यहाँ से इसका विविधकर आने लगा ऋणात्मक में। अब इसका विविधकर ऋणात्मक मानेगा तो इसका मतलब आपको सीख मिली। क्या सीख मिली, अगर इसका विविधकर ऋणात्मक आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ इनके जो मूल होंगे क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक संख्या होगी। चलिए, ये हो गया काल्पनिक संख्या, मतलब इसके जो मूल की प्रकृति आ गई वो ये हो गई एक काल्पनिक संख्या। और ये आपका सवाल का आंसर रहा। तो इस तरीके से आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का द्विघात समीकरण दिया हो, आपको अगर मूलों के लक्षण का पता लगाना है, मतलब उसके मूल की प्रकृति क्या होगा, तो आसानी से आप शीघ्रता से उसका विविधकर निकालिए। विविधकर -+0 कैसा आ रहा है उसके अनुसार आप उसको निर्धारित कर लेंगे। अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सभी लोग इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके पहले हमने आपको पूरी कंसेप्ट को बात बताया हुआ है। चलिए, अब आपका जो तीसरा सवाल है, इस सवाल में थोड़ा सा आप चेंज कर दिया है। अब ये सवाल आपसे कहा है कि एक द्विघात समीकरण दिया है 2y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 को सूत्र के द्वारा हल कीजिए। मतलब अब आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन कह रहा है
ये जो समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण, आप इस समीकरण में सूत्र लगाइए। और हमने आपको बताया था जब भी सूत्र का प्रयोग करें तो आप सूत्र में लगाएंगे श्रीधराचार्य सूत्र। तो जो हमारा श्रीधराचार्य सूत्र होता है वह द्विघात समीकरण को गुणनखंड करने का एक ब्रह्मास्त्र होता है। तो यहाँ से जब आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले यहाँ भी आपको ए बी सी का मान चाहिए। तो a बराबर होता है मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाले का गुणांक, तो वाई स्क्वायर वाले का गुणांक 2 है तो a का वैल्यू 2 आ गया। अब y का गुणांक लेंगे तो आपको b हो गया 5 और c बराबर आपका 1 हो गया जो कि अचर पद है। तो आपने a b c तीनों का वैल्यू निकाल लिया, तीनों के मान को आपने निर्धारित कर लिया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, आपको ए बी सी का मान मालूम हो गया तो सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमने आपको बताया साथ श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करणी में बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का बट्टा में 2a। अब यहाँ से आप रखेंगे x बराबर माइनस बी, अब b का वैल्यू 5 दिया है तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, प्लस माइनस करणी में b का स्क्वायर दिया है। अब b का वैल्यू आपको 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 लिखेंगे, a का वैल्यू यहाँ पे आपको 2 दिया है तो a जो दिया a और दिया यहाँ 2 रखो। अब फिर आपको c दिया है तो c का वैल्यू 1 है और पूरे का बट्टा दिया है 2a, तो a का वैल्यू फिर 2 दिया, 2/2 हो गया। अब यहाँ से आप लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस, आप इसको जब करणी में लिखेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और 4 दूनी 8, तो 25 हो गया और -8 हो गया, पूरे बट्टा 4 हो गया। तो यहाँ से आप जब दिखाएंगे तो -5 प्लस माइनस करणी में, अब 25 में से अगर आप घटाएंगे 8 तो 25 में 8 जाएगा आपका तो कितना हो जाएगा 17, क्योंकि 17 अब 8 23 होता है, सॉरी 25 होता है, तो ये आ जाएगा 17 और पूरे का बट्टा हो जाएगा 4। तो इस तरीके से आपका तो x वैल्यू आ गया। अब आप इसके अगर मूल को निर्धारित करना चाहेंगे तो इसका जो मूल हो जाएगा, तो हमने बताया था द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। तो पहला यहाँ से आप एक देखो इसमें दिया हुआ था है ये प्लस और माइनस दिया है, तो एक बार प्लस लोगे तो -5 प्लस ले लोगे तो करणी में 17 और पूरे का बट्टा हो जाएगा 4। तो ये तो आ गया आपका अल्फ़ा का वैल्यू। अब आप अगर दूसरा मूल निकालेंगे बीटा बराबर, तो दूसरा मूल आ जाएगा -5 माइनस ले लेंगे, अब आप यहाँ पे जो दिया है और इसको लिखें करणी में 17 और पूरे का बट्टा 4, तो ये आ गया बीटा बराबर। तो इस तरीके से आपने देखा अल्फ़ा और बीटा इन दोनों के मूल आ गए और आशा है आपको समझ में भी आया गया होगा। अब आपको इसी तरीके से चाहे जितना सवाल पूछे कि आपको समीकरण द्विघात समीकरण को सूत्र के द्वारा हल करो, तो आप सभी लोग हमेशा ये ध्यान रखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से उसको हल करना है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन आपसे कहा है कि 5x² माइनस 3x + 4 = 0। तो यहाँ से a का वैल्यू आपका स्क्वायर वाला गुणांक हो जाएगा 5, b का वैल्यू हो जाएगा x वाले गुणांक का मतलब -3, अब c का वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा 4। तो यहाँ से आपने निकाला कि x बराबर आपको मालूम है -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac और पूरे का बट्टा हो जाएगा 2a। अब आप वैल्यू को पुटअप कर दीजिए x = माइनस, अब देखो यहाँ पे -b है, अब b का वैल्यू भी माइनस में दिया है, तो यहाँ पे एक तो माइनस दिया है और एक माइनस रखेंगे आप, फिर प्लस और माइनस रखेंगे करणी में, ये आपको दिया है b², तो b का वैल्यू दिया है -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 का मतलब 4 हो जाएगा और a का जो वैल्यू दिया है वो 5 दिया है और c का वैल्यू जो दिया है वो 4 दिया है,
और पूरे का बट्टा हो जाएगा 2a, a का मतलब 5। तो अब x बराबर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये 3 हो गया, प्लस माइनस हो गया ये आपका। अब करने में क्या करेंगे आप, 3 का वर्ग करेंगे 9 माइनस 4 चौका 16 पंचे 80, अब पूरे का बट्टा हो जाएगा 10। अब आप यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस और माइनस करने में, अब यहाँ से आप जब 9 में 80 घटाएंगे तो आपको मालूम है 9 में से 80 घटाने पर माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस में 71 और बट्टा में 10। तो आगे आप यहाँ से अल्फ़ा बीटा दोनों मूल निकाल सकते हैं, ये तो आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे माइनस में 71 आ गया, तो आपको ध्यान देना है जब कभी भी माइनस का आ जाए, चूँकि -1 का जो वैल्यू होता है वो i के बराबर होता है। अगर आप माइनस हटाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे एक शब्द होता है आयोटा, ये आपका i होता है जो कि काल्पनिक संख्याओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से 3 प्लस करने में 71 i लिख सकते हैं बटा 10, और फिर बीटा बराबर लिख सकते हैं 3 माइनस करने में 71 i बट्टा में 10 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अल्फ़ा और बीटा आप दोनों का मान निकाल करके आसानी से रख सकते हैं। तो ये आपके समीकरण का हल हो गया, अल्फ़ा बीटा का मान आ गया। ठीक, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वहीं पे छोड़ सकते हैं, करने में माइनस 71 में कोई सवाल में गलती नहीं है। अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल जो आपसे कहा है, यहाँ से सवाल में लिख रहा है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 को सूत्र द्वारा हल करो। तो फिर से आपको वही a b c का मान चाहिए, a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर -5। a b c का मान एकदम क्लियर हो गया। अब फिर से फार्मूला लगा दीजिए, x बराबर -b मतलब एक तो फार्मूला माइनस होता है, -3 दिया है, प्लस माइनस करने में b स्क्वायर। अब b स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर -4a और गुणे c, और पूरे का बट्टा हो जाएगा 2a। यहाँ से x इक्वल टू निकालेंगे तो +3 प्लस माइनस करने में हो जाएगा आपका 9 माइनस माइनस प्लस 4 पंचे 20 और पूरे का बट्टा हो जाएगा 2। अब यहाँ से आप x बराबर जब निकालेंगे तो 3 प्लस माइनस करने में 20 और 9 आपका हो गया 29 और पूरे का बट्टा 2, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन यदि आप चाहते हैं, इससे देखो जब प्लस और माइनस बीच में लिखा हुआ है, अब इसको दोनों को अलग अलग करना चाहते हैं तो एक मूल हो जाएगा अल्फ़ा बराबर आप लिखेंगे तो 3 प्लस करने में 29 बटा 2। अब आप दूसरा लिखना चाहते हैं तो 3 माइनस करने में 29 बट्टा में 2। तो ये अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर दोनों इसके मूल आ गए। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपको कितना भी कठिन से कठिन द्विघात समीकरण दे, आपको हल करने के लिए सूत्र के द्वारा तो आसानी से आप ज़्यादा से ज़्यादा ABC का मान निकाल करके बस फार्मूला में आप पुटअप करेंगे और आपके दिए हुए सवाल का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से करते हैं हम अगले सवाल की तरफ। एक और सवाल है, ये आपका लास्ट सवाल रहा। अब आप इस वीडियो को पहले रोकिए, वीडियो को रोक करके पहले आप स्वयं ट्राई कीजिए। वीडियो को आप रोकिए और रोक करके पहले इसका आप अपने मन से गुणनखंड कीजिए, देखो आपको आ रहा है या नहीं। अब वीडियो को रोक करके लगाइए, फिर उसके बाद वीडियो को ओपन कीजिए और मैच कीजिए कि आपका आंसर सही आया या नहीं।
अगर आप अपने मन से इसको लगा ले रहे हैं तो समझ लो आपको सवाल समझ में आ गया। तो यहाँ से समीकरण दिया है वाई स्क्वायर माइनस 8y और माइनस 3 = 0। तो यहाँ से आप वही ए बी सी का मान a बराबर 1। अब आप सोच रहे होंगे 1 कहाँ से आ रहा, चूँकि वाई स्क्वायर का गुणांक 1 है। अब b बराबर आपको चाहिए -8, c बराबर चाहिए आपको -3। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ए बी सी का मान आ गया। अब जैसे ए बी सी का मान आ गया आप लगा देंगे x बराबर क्या होता है -b। तो x और माइनस और b का मान भी माइनस में है। फिर प्लस और माइनस करनी में, अब करनी में होता है b स्क्वायर। अब b स्क्वायर का मतलब हो गया -8 का स्क्वायर, फिर -4a और गुणे c -3। अब पूरे का बट्टा में हो जाएगा 2a, a का मतलब एक ही है। अब यहाँ से आप लिखेंगे x = माइनस प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 8 करड़ी में प्लस माइनस करड़ी में 8 का वर्ग 64 और -3 है तो 4 3 12 प्लस 12 हो जाएगा। यहाँ से 12 और पूरे का बट्टा में हो जाएगा 2। तो यहाँ से आप x बराबर जब लिखेंगे तो 8 प्लस माइनस करणी में अब 64 और 12 को आप जोड़ेंगे तो 6 7 ये आपका हो गया 76। अब अगर 76 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ से आप इसको लिखेंगे x = 8 प्लस माइनस 76 में लिख सकते हैं आप 76, चूँकि 19 चौका 76 होता है। तो ये आप लिख सकते हैं इसे 2 करणी में 19 अब बट्टा में 2। अब आप 2 कॉमन ले लीजिए, जब 2 कॉमन लेंगे नीचे कट जाएगा, वहाँ बचेगा 4 प्लस माइनस करणी में 19। अब आप ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आप इससे अलग अलग मूल लिखना चाहते हैं तो अल्फ़ा बराबर 4 प्लस करणी में 19 ये आपका पहला मूल हो गया, और बीटा बराबर लिखना चाहते हैं तो 4 माइनस करणी में 19 ये आपका दूसरा मूल हो गया। और इस तरीके से ये आपका सवाल हो गया। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये वीडियो हमने आपको अच्छे अच्छे सवालों को लिया। अगला जो वीडियो आएगा इस पाठ का वो लास्ट वीडियो होगा 10वें पाठ का। उसमें हम अच्छे अच्छे सवालों को लेकर आएंगे और आपके कुछ प्रश्नावली के भी सवाल रहेंगे, आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से भी क्वेश्चन रहेंगे। सो आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिएगा, आप वीडियो को पूरा क्लियर करते रहिएगा। अगली वीडियो में हम लोग अच्छे सवालों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम लोग नया पाठ शुरू करेंगे। आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करें और मेहनत करते रहिएगा, सफलता तो ज़रूर मिलेगी आप लोग को एक दिन, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस जारी रखिएगा। और आप सभी को धन्यवाद। आगे मिलते हैं फिर से नए वीडियो में और नए सवाल, नए एनर्जी, नए विश्वास, नए जोश के साथ। आप सभी को धन्यवाद।